नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? देखो, हर डेवलपर की लाइफ में एक सवाल जरूर आता है। पाइथन जैसी आसान लैंग्वेज यूज करें या C++ जैसी सुपर फास्ट लैंग्वेज? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। ये कोट आपने शायद कहीं पढ़ा या सुना होगा कि सिर्फ स्पीड के चक्कर में लैंग्वेज सेलेक्ट करना एक तरह से बेवकूफ़ी है। पर सोचो, जब आपका ऐप पॉपुलर हो जाता है, स्केल करने लगता है, तब परफॉर्मेंस सच में एक रियल प्रॉब्लम बन जाती है। तभी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस की ये लड़ाई शुरू होती है। तो चलिए, आज इस पूरे पजल को सॉल्व करते हैं। हम पहले इस डिबेट को समझेंगे, फिर इन लैंग्वेजेस को डेटा के साथ कंपेयर करेंगे। उसके बाद हम पर्दे के पीछे जाकर देखेंगे कि ये सब होता क्यों है और इसका आखिर मतलब क्या है रियल वर्ल्ड ऐप्स के लिए। चलें। इंटरनेट पे तो लैंग्वेज परफॉर्मेंस को लेकर रिलीजियस वॉर्स चलती रहती हैं। आपने भी स्टोरी सुनी होंगी कि कैसे ट्विटर रूबी से स्विच कर गया या डिस्कॉर्ड ने गो छोड़कर रस्ट अपनाया, सब बेटर परफॉर्मेंस के लिए। पर ये सब आप जानते हैं, एनेक्डोट्स हैं, साइंटिफिक प्रूफ नहीं। तो इस सब शोर और कंफ्यूजन को कैसे दूर करें? सिंपल है, एक साइंटिफिक हेड टू हेड कंपैरिजन से। और इस पूरी एनालिसिस का बेस USNX का एक रिसर्च पेपर है जो इन सभी लैंग्वेजेस को एक ही रेस में दौड़ाता है। ओके, तो अब सीधे डेटा पर जंप करते हैं। और मैं पहले ही बता दूं, रिजल्ट्स काफी सरप्राइजिंग है। फोकस बना हुआ है ना? स्क्रीन पर ध्यान देना। स्क्रीन पे ध्यान है ना? ये चार्ट इस पूरी कहानी का हीरो है। एक चीज नोटिस करो, वाई एक्सिस लॉगरिथमिक स्केल पर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हर स्टेप आप 10 गुना बड़ा है। तो जो डिफरेंस आपको छोटा सा दिख रहा है ना, वो असल में बहुत ही बड़ा है। साफ दिख रहा है कि C++, गो और जावा एक टीम में है, जबकि Node.js और पाइथन बहुत बहुत पीछे रह गए हैं। तो पहला बड़ा पॉइंट, ऑन एवरेज Node.js यानी जो जावास्क्रिप्ट V8 इंजन पर चलती है, वो C++ से लगभग 8 गुना स्लोअर है। समझ आ रहा है ये पॉइंट? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। और अब सबसे शॉकिंग रिजल्ट, सी पाइथन, जो पाइथन का सबसे कॉमन वर्जन है, C++ से एवरेज पर करीब 29 गुना 29x स्लोअर है। सिर्फ वीडियो देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो क्या बताओगे? ये नंबर दिमाग में फिट कर लो। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। चार्ट में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां जावा और गो C++ से भी तेज निकलें। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये इस एनालिसिस की सबसे बड़ी मिस्ट्री है, जिसे अब हम सॉल्व करेंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब शुरू होता है इस बात से कि कंप्यूटर आपके कोड को चलाता कैसे है। हर लैंग्वेज का अपना एक इंजन होता है और सारा खेल वहीं से शुरू होता है। देखो, 3 मेन तरीके हैं। पहला है इंटरप्रिटेशन, जैसे सी पाइथन में होता है, जहां कोड लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट होकर रन होता है। दूसरा है अहेड ऑफ टाइम या AOT कंपाइलेशन, जैसे C++ और गो में, जहां पूरा प्रोग्राम रन होने से पहले ही सुपर फास्ट मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। और तीसरा है जस्ट इन टाइम या JIT कंपाइलेशन, जिसे जावा और जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। ये एक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स टेक्नोलॉजी है जो कोड को रन होते टाइम ऑन द फ्लाई ऑप्टिमाइज करती है। तो ये 3 अप्रोचेस क्लियर हैं या कंफ्यूज हो? यहीं से परफॉर्मेंस की सारी कहानी शुरू होती है। अब बात करते हैं उस कीमत की जो डायनामिक लैंग्वेजेस जैसे जावास्क्रिप्ट और पाइथन को चुकानी पड़ती है। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी फ्री में नहीं आती, उसके साथ एक हिडन परफॉर्मेंस टैक्स भी आता है। चलो, आपसे एक सिंपल सा सवाल है। स्क्रीन पर एक लाइन ऑफ कोड है, बोर्ड X एंड Y। आपको क्या लगता है, इस एक छोटी सी लाइन को चलाने के लिए कंप्यूटर को पर्दे के पीछे कितना काम करना पड़ता होगा? सोचो, क्या गैस है आपका? ये रहा जवाब। शायद आपको विश्वास ना हो, पर जावास्क्रिप्ट का V8 इंजन हर बार 11 अलग अलग सेफ्टी चेक्स परफॉर्म करता है। सोचकर देखो, उसे चेक करना पड़ता है कि बोर्ड ऑब्जेक्ट है भी या नहीं, X और Y नंबर्स हैं या स्ट्रिंग, और क्या वो नंबर्स एरे के अंदर हैं या बाहर। ऐसे 11 चेक्स हर एक बार हर एक्सेस पर। और इसका असर कुछ बेंचमार्क्स में 41% से भी ज्यादा एग्जीक्यूशन टाइम सिर्फ इन्हीं फालतू के चेक्स में चला जाता है। अब आपको समझ आ रहा है कि परफॉर्मेंस का इतना बड़ा गैप कहां से आ रहा है? यही है वो हिडन टैक्स। चलिए, अब इस एनालिसिस के सबसे बड़े सरप्राइज पर चलते हैं।
हम सबने सुना है कि गार्बेज कलेक्शन यानी जीसी एप्लीकेशंस को स्लो कर देता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यही फीचर जावा को C++ से भी तेज बना सकता है? ये थोड़ा अजीब लग रहा है ना सुनने में। मतलब एक क्लीन अप प्रोसेस परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकता है? चलिए इसकी जड़ तक जाते हैं और देखते हैं। इसका सॉल्यूशन इस स्लाइड पर बिल्कुल साफ है। स्क्रीन पर देखिए। जीसी से पहले रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स मेमोरी में इधर-उधर बिखरे हुए होते हैं, लेकिन जब जावा का मूविंग गार्बेज कलेक्टर रन होता है तो वो इन सभी बिखरे हुए ऑब्जेक्ट्स को एक साथ इकट्ठा करके कॉम्पैक्ट तरीके से रख देता है। इससे होता क्या है? इससे मिलती है बेटर कैश लोकेलिटी। जब सारा रिलेटेड डेटा एक ही जगह पर होता है तो सीपीयू को बार बार स्लो मेन मेमोरी से डेटा लाने के लिए वेट नहीं करना पड़ता। इसको ऐसे सोचो, एक लाइब्रेरियन बिखरी हुई किताबों को एक ही शेल्फ पर आकर ऑर्गेनाइज कर देता है। अब उन्हें ढूंढना कितना फास्ट हो जाएगा? बस वही कॉन्सेप्ट यहां काम करता है। लेकिन आगे बढ़ते हैं। सिर्फ रॉ कंप्यूटेशन स्पीड ही सब कुछ नहीं होता। जब हम वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं तो आईओ यानी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और यहीं पर Node.js का इवेंट लूप हीरो बनकर आता है। दो कॉन्सेप्ट समझो, ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग का मतलब है कि प्रोग्राम वेट करेगा। अगर आपने फाइल रीड करने को कहा तो जब तक फाइल रीड नहीं हो जाती प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं रुका रहेगा। नॉन ब्लॉकिंग इसका ठीक उल्टा है। ये एक स्मार्ट वेटर की तरह है जो एक टेबल से ऑर्डर लेकर किचन में दे देता है और फिर दूसरी टेबल से ऑर्डर लेने चला जाता है, वेट नहीं करता। Node.js बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें Node.js के इस फास्ट इवेंट लूप को ब्लॉक कर सकती हैं, यानी उस स्मार्ट वेटर को एक ही जगह रोक सकती हैं। जैसे कि सिंक्रोनस क्रिप्टो फंक्शंस, बहुत बड़ी JSON फाइल को पार्स करना या कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशंस। अगर इंटरव्यू में पूछा गया कि इवेंट लूप ब्लॉकर्स क्या हैं, तो बता पाओगे? इन चीजों से बचना बहुत जरूरी है। और यही इस सेक्शन का सबसे बड़ा टेकअवे है। रियल वर्ल्ड वेब सर्वर्स की दुनिया में परफॉर्मेंस इस बात पर ज्यादा डिपेंड करती है कि आप आईओ को कितने अच्छे से हैंडल करते हैं, ना कि इस बात पर कि आपकी लैंग्वेज की रॉ स्पीड कितनी है। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या सबसे तेज लैंग्वेज हमेशा हर काम के लिए सबसे सही टूल है? ये पूरी एनालिसिस साफ बताती है कि जवाब है नहीं। हर लैंग्वेज के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। परफॉर्मेंस एक कॉम्प्लेक्स चीज है और सही टूल आपके स्पेसिफिक काम पर डिपेंड करता है, क्या वो सीपीयू हैवी है या आईओ हैवी। तो अगली बार जब आप कोई लैंग्वेज चुनें तो सिर्फ स्पीड नहीं, पूरी पिक्चर दें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।